कोई सा भी एग्ज़ाम आपके पास में हो तो आप इस करंट अफेयर की क्लास को देख कर जाना और यहाँ से आपका 1 से 2 मार्क्स कंफर्म है। जैसे अभी हाल ही में आपका बिहार पुलिस का एग्ज़ाम है तो आप इसको देख कर जाना, आपका 1 से 2 मार्क्स आपका यहाँ से कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए आज की मैराथन में हम लोग देखने वाले हैं, जितने भी करंट अपॉइंटमेंट हैं उन सभी को देखेंगे और सारे के सारे जो इम्पोर्टेंट है बस वही देखने वाले हैं और फालतू हम लोग कुछ भी नहीं देखेंगे। बस आपका जो है 20 से 25 मिनट लूँगा और उसके अंदर सारे के सारे मैं एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ में सब कुछ कवर करने वाला हूँ। सो शुरू से अंत तक बने रहना, बिकॉज अगर आप मिस करोगे तो 1 से 2 मार्क्स आपका मिस हो जाएगा। सो आप मिस मत करना और इसका PDF मैं आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड करा दूँगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ पे लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, वहाँ आप वहाँ से टेलीग्राम पे भी जा सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला सवाल है आपके सामने में कि बिहार राज्य के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। तो बिहार राज्य की अगर मैं मुख्यमंत्री की बात करूं तो वर्तमान समय में बिहार के मुख्यमंत्री हैं श्री नीतीश कुमार। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। और ये पहली बार जो मुख्यमंत्री बने हुए थे, ये 2000 ईस्वी में पहली बार मुख्यमंत्री बनते हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हमारा यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। अगर मैं बात करूँ बिहार राज्य की, तो बिहार राज्य की राजधानी हो जाती है पटना, आपको पता होना चाहिए। और जो राज्यपाल हैं वर्तमान में वो कौन है, तो राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर वर्तमान में राज्यपाल हैं यहाँ के। और अगर मैं हाई कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश की अगर मैं बात करूं तो वो कौन है, तो वो है विनोद चंद्रन है। इनको भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो विनोद चंद्रन है। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल। और भी कुछ फैक्ट है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट है, चलिए उसका भी जिक्र मैं कर ही देता हूं। तो यहाँ पे जो हमारे यहाँ पे जो लोकसभा की सीटें हैं, यानी बिहार राज्य की मैं बात कर रहा हूँ, तो यहाँ पे लोकसभा सीट 40 हैं। राज्यसभा सीट की बात करूँ तो ये 16 हैं। विधानसभा की जो सीट है हमारे यहाँ ये हैं 243 है। और आपको जो है विधान परिषद के बारे में बताना है कि यहाँ पे सीट कितने हैं। तो चलिए चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। अगला सवाल क्या है कि बिहार राज्य के नए उप मुख्यमंत्री कौन है। तो बिहार राज्य के नए उप मुख्यमंत्री हैं तेजस्वी प्रसाद यादव। तो ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बिहार राज्य के नए गृह मंत्री कौन है। तो गृह मंत्री भी कौन है भाई, तो आप कमेंट कीजिए कि गृह मंत्री कौन है। ये सवाल आपके लिए है कि बिहार के गृह मंत्री कौन है, ठीक है। चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं कि बिहार राज्य के नए स्वास्थ्य मंत्री कौन है। तो बिहार राज्य के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं ये हैं कौन, तो तेजस्वी प्रसाद यादव है। वहीं अगर मैं भारत की बात कर दूं तो भारत के कौन है, तो वो है मनसुख मंडाविया। आपको भारत का भी पता होना चाहिए, बिकॉज आपके लिए दोनों इंपॉर्टेंट है। आप अगर राज्य की तैयारी कर रहे हैं, राज्य के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको भारत का भी पता होना चाहिए। अगला है बिहार राज्य के नए वित्त मंत्री कौन है। तो वित्त मंत्री की अगर मैं बात करूं तो ये हैं आपका विजय कुमार चौधरी। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। वहीं मैं भारत के वित्त मंत्री की बात करूं तो वो कौन हो जाते हैं, निर्मला सीतारमण हो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए क्योंकि ये भी चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो बिहार के साथ साथ आपको राज्य स्टेट का आपको देश का भी ध्यान में रखना है। बिहार राज्य के नए शिक्षा मंत्री कौन है। तो शिक्षा मंत्री की बात करूं तो चंद्रशेखर हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। जबकि अगर मैं भारत की शिक्षा मंत्री की बात करूं तो वो कौन है, तो ये रमेश पोखरियाल निशंक। क्या यही हैं, आप हमें कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं कि बिहार राज्य के कृषि मंत्री कौन है। तो बिहार राज्य के कृषि मंत्री की मैं बात करूं तो ये होते हैं कुमार सर्वजीत, जो कि यहाँ पे ऑप्शन में नहीं है। और कई लोग सोच रहे होंगे सुधाकर सिंह है, तो शायद ये बदल चुके हैं, तो अभी कुमार सर्वजीत हो जाते हैं। तो आप इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। ये डाटा बदलते रहते हैं, सो आप इसको अपडेट रखिएगा। अगला है कि रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन CEO कौन है। अब यहाँ पे जितने भी डाटा देखने वाले हैं भारत के, और जो भी इम्पॉर्टेंट है सिर्फ वही मैंने यहाँ पे कवर किया है। पढ़ने को तो पूरा दुनिया पढ़ा हुआ है, लेकिन आपके लिए जो ज़रूरी है सिर्फ मैंने वही लेकर आया। तो रेलवे बोर्ड की पहली महिला चेयरपर्सन की अगर बात करूँ और CEO की बात करूँ तो ये है जया वर्मा सिन्हा। तो ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि प्रेस सूचना ब्यूरो यानी PIB के नए प्रधान निदेशक कौन बने हैं। तो ये नए प्रधान निदेशक बन गए हैं राजेश मल्होत्रा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चुनाव आयोग का नेशनल आइकॉन किसे बनाया गया है। तो ये पहले जो है, पहले तो थे कौन, तो पंकज त्रिपाठी थे, लेकिन अभी वर्तमान में जो है सचिन तेंदुलकर को बनाया गया है। तो ये हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अब चुनाव आयोग की बात करें तो हमारे संविधान के अंदर अनुच्छेद 324 के अंदर इसका जिक्र किया जाता है।
और अगर मैं वहीं पे इसका स्थापना की बात करूं तो इसका स्थापना होता है 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना किया जाता है। और इसी दिन आप देखे होंगे 25 जनवरी को किस दिवस के रूप में मनाते हैं, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, किसके दिवस के रूप में, तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। और अगर मैं बात करूं चुनाव आयोग का, तो चुनाव आयोग का स्थापना 25 जनवरी 1950 हो जाता है और इसका हेड क्वार्टर जो है वो नई दिल्ली हो जाता है, NDL शॉर्ट में लिखते हैं, तो नई दिल्ली। और फर्स्ट चेयरमैन की अगर मैं बात करूं तो फर्स्ट चेयरमैन हो जाते हैं कौन, तो सुकुमार सेन हो जाते हैं। ये सारे के सारे पॉइंट आपको क्या करने हैं, ये ध्यान में रखने हैं। ठीक है, कहीं ना कहीं आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला है कि केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के नए चेयरमैन कौन है, तो इसके नए चेयरमैन हैं संजय कुमार अग्रवाल। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, RPF के नए DG कौन है, तो RPF के नए DG की अगर बात करूँ तो ये है मनोज यादव। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, ए राइट हो जाएगा। और आपको एक बातें और बता दूं कि आप इसको हमेशा अपडेट रखा करो, क्योंकि ये चीज़ें हैं बदलते रहते हैं। रेलवे सुरक्षा बल के नए DG ये हो चुका है। अगला है कि BSF के नए DG कौन है, तो BSF के नए DG की अगर बात करूँ तो ये हो जाएंगे कौन, तो नितिन अग्रवाल हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी राइट हो जाएगा। अब BSF की बात करूं तो इसको कहते हैं बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स कहते हैं। और इसकी स्थापना कब होती है, तो 1965 में इसकी स्थापना होती है। और हेड क्वार्टर कहाँ पे, तो हेड क्वार्टर इसकी नई दिल्ली है। अगला सवाल है, नाटो का महासचिव लगातार तीसरी बार किसे चुना गया है, तो ये चुना गया है जेंस स्टोलनबर्ग को। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। नाटो का फुल फॉर्म पूछा जाता है, जिसको कहते हैं नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब होती है, तो इसकी स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 को जाके इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स के अंदर। ठीक है, इसका हेड क्वार्टर है ब्रुसेल्स के अंदर। और ब्रुसेल्स कहाँ पे है, तो ये बेल्जियम के अंदर है। ये चीज़ भी आपको ध्यान में रहनी चाहिए। चलिए अगला सवाल देखते हैं, भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के नए प्रमुख कौन हैं, तो रॉ के नए प्रमुख बनाए गए हैं रवि सिन्हा को। रॉ से रवि सिन्हा। ठीक है, अब रॉ की अगर बात करूँ तो इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसको कहते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग्स। ठीक है, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग हो गया। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये भी नई दिल्ली के अंदर है। और इसका स्थापना किया जाता है 1968 में। अगला सवाल देखते हैं कि UIDAI के नए CEO कौन नियुक्त किए गए हैं, तो UIDAI की अगर मैं बात करूं तो इसका नया जो CEO है वो है आपका अमित अग्रवाल। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, सी राइट हो जाएगा। और इसका अगर मैं स्थापना की बात करूं तो ये 2009 के अंदर इसका स्थापना होता है। और ये काम क्या करता है, तो आधार कार्ड संबंधित ये काम करता है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका भी हेड क्वार्टर नई दिल्ली के अंदर है। और इसका चेयरमैन की अगर मैं बात करूँ तो चेयरमैन कौन है भाई, तो इसका चेयरमैन है जे सत्यनारायण। कौन है, जे सत्यनारायण। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये भी आपके लिए क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है विश्व मौसम विज्ञान संगठन की पहली महिला महासचिव कौन बनी है, तो इसकी जो अध्यक्ष बनी है ये है सेलेस्टे सॉलो। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब बात करूँ WMO की, तो इसकी स्थापना होती है 1950 के अंदर इसकी स्थापना होती है। हेड क्वार्टर कहाँ पे, तो जेनेवा के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। और जेनेवा कहाँ पे है, तो ये स्विट्जरलैंड में स्थित हैं। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और अगर अभी मैं इसमें वर्तमान मेंबर कितने हैं इसकी बात करूँ तो इसके अंदर वर्तमान में जो है 193 मेंबर हैं टोटल। अगले सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अध्यक्ष कौन चुने गए, तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, डेनिस फ्रांसिस। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, ट्विटर की नई CEO का नाम क्या है, तो ट्विटर के जो नए CEO हैं वो कौन है, तो ये हैं लिंडा यकार्नी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। और ट्विटर का भी नाम बदल गया, वो क्या हो गया है, तो एक्स हो गया। आपको ये भी ध्यान में रखना है। अगला है CBI के नए चीफ डायरेक्टर कौन बने हैं, तो CBI की अगर मैं बात करूँ तो ये प्रवीण सूद इनके कौन है, नए डायरेक्टर हैं, चीफ डायरेक्टर हैं। उसके बाद अगला सवाल है, BCCI ने सीनियर पुरुष क्रिकेट चयन समिति का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया हुआ है, तो ये किया हुआ है अजित अग्रकर को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, देश के नए कानून मंत्री कौन बने हैं, तो देश के नए कानून मंत्री बन गए हैं अर्जुन राम मेघवाल। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। इससे पहले कौन थे,
आपको पता होना चाहिए, वो है किरण रिजिजू थे, जिनको कि कौन सा डिपार्ट दे दिया गया, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्री इनको बना दिया जाता है। तो यहाँ पे 23 का देश के नए पृथ्वी विज्ञान मंत्री कौन है, तो ये है आपका किरण रिजिजू। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, केंद्र सरकार ने भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये रवनीत कौर बनी हुई है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। भारत के नए केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन बने हैं, तो कौन बने हैं, तो ये बने हुए हैं प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट हो जाएगा। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष और सीएमडी कौन बने हुए हैं, तो ये कौन बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं अमरेंदु प्रकाश। अब अगर मैं सेल की बात करूँ, ये एग्ज़ाम का पार्ट बना हुआ है, तो अगर मैं सेल का बात करूँ तो इसकी स्थापना होती है 1973। तो ये स्थापना पूछा हुआ था। सेल का फुल फॉर्म होता है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होता है इसका फुल फॉर्म, और इसकी स्थापना होती है 1973 के अंदर, और इसका जो हेड क्वार्टर है ये दिल्ली के अंदर में इसका हेड क्वार्टर है। और उसके बाद इस कंपनी को यानी सेल को जो है 2010 के अंदर महारत्न का दर्जा दिया जाता है। 2010 के अंदर इसको महारत्न का दर्जा दिया जाता है। अब आपको कमेंट करना है कि वर्तमान समय में कितने महारत्न कंपनी हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हाल ही में किसे भारतीय उद्योग परिसंघ के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो यहाँ पे आंसर की बात करूँ तो ये हो जाएगा आर दिनेश। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारतीय वाणिज्य और उद्योग संघ यानी एसोचैम के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो एसोचैम के नए अध्यक्ष हैं अजय सिंह। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद है कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बने हुए हैं, तो कर्नाटक के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं, तो सिद्धरमैया बन गए हैं, जो कि कांग्रेस पार्टी से हैं, बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा, तो सी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, यूपीएससी के नए चेयरमैन कौन बने हुए हैं, तो यूपीएससी के चेयरमैन जो है मनोज सोनी बने हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन नियुक्त किए गए हैं, तो ये किया गया है किनको, तो सुबोध कुमार सिंह को किया गया। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है केंद्र सरकार ने नीति आयोग का नया उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया हुआ है, तो ये किया हुआ किसको, तो सुमन के बैरी को। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए यहाँ पे राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं, बीपीसीएल के नए चेयरमैन और सीएमडी कौन बने हुए हैं, तो ये बने हुए हैं जी कृष्णा कुमार। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक किनको बनाया गया है, तो ये किनको बनाया गया भाई, तो ये बनाया गया है गिरीश चंद्र मुर्मू हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छा, ये कौन से नंबर के हैं, तो ये 14वें नंबर के हैं, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ये 14वें नंबर के हैं। अगला सवाल देखते हैं कि भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं वो हैं डी वाई चंद्रचूड़। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो देख रहे हैं यूयू ललित, ये कौन से, तो ये 49वें नंबर के थे, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं कि रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन है, तो डीआरडीओ की अगर मैं बात करूं तो डीआरडीओ के नए अध्यक्ष हैं अभी वर्तमान में समीर उई कामत। ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। डीआरडीओ मतलब हो गया डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी इसका फुल फॉर्म हो जाता है डिफेंस एंड रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म हो जाता है। और इसकी स्थापना की अगर बात करूं तो इसकी स्थापना होता है 1 जनवरी 1958। ये आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंदर बहुत बार। और इसकी हेडक्वार्टर की अगर मैं बात करूं तो हेडक्वार्टर हो जाता है नई दिल्ली, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, अल्फाबेट ने भारतीय मूल के किस व्यक्ति को यूट्यूब का सीईओ बनाया है, तो सीईओ बनाया है किसको, तो नील मोहन को बनाया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखते हैं कि इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की पहली महिला अध्यक्ष कौन बन गई हैं, तो ये बन गई हैं पीटी ऊषा। पीटी ऊषा को निकनेम क्या है, तो इनका निकनेम है उड़न परी। क्या नाम है, उड़न परी, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष कौन हैं, तो हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष हैं दिलीप तिर्की। तो ऑप्शन यहाँ पे सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन है, तो ये है मोहम्मद तैयब इकराम। ऑप्शन नंबर कौन सा, तो ए राइट हो जाएगा। और ये पाकिस्तान से बिलोंग्स करते हैं। अगला सवाल है कि एसएसबी का नया डीजी कौन है, तो एसएसबी का डीजी की अगर मैं बात करूं तो ये हैं रश्मि शुक्ला। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है फिक्की के नए महासचिव कौन है,
तो फिक्की के नए महासचिव की बात करूं तो ये हैं शैलेश पाठक। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। फिक्की की बात करूं, ये पूछा जाता है आपसे, तो इसकी स्थापना होती है 1927 के अंदर और इसका हेड क्वार्टर कहाँ है, तो ये नई दिल्ली के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। और इसका अगर मैं चेयरमैन की बात करूं, अभी तो यहाँ महासचिव के बारे में देखे थे, चेयरमैन की अगर मैं बात करूं तो ये हैं शुभ्रकांत पांडा है। कौन है, तो ये हैं शुभ्रकांत पांडा। ठीक है, तो इसको भी ध्यान में रखिएगा, ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या है, तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में किनको नियुक्त किया गया है। तो नाबार्ड के नए अध्यक्ष के रूप में केवी साजी को नियुक्त किया गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और नाबार्ड की अगर बात करें तो नाबार्ड की जो स्थापना होती है, इसकी स्थापना की अगर बात करूँ तो इसकी स्थापना होती है 1982 के अंदर। तो ये हो जाएगा आपका 1982। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर मुंबई में स्थित है। ठीक है, इसके अलावा भी आपसे पूछा जाता है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चरल एंड रूरल डेवलपमेंट, ये होता है इसका फुल फॉर्म। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 22वें भारतीय विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त किए गए हैं। तो इसके अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं ऋतुराज अवस्थी। तो ऑप्शन यहाँ पे ए राइट हो जाएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, तो इसके जो नए अध्यक्ष बन गए हैं ये हैं हंसराज गंगाराम अहीर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। भारतीय प्रेस परिषद की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है, तो इसकी अध्यक्ष बनी हुई है रंजना प्रकाश देसाई। तो ऑप्शन नंबर कौन सा, तो डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है आईसीसी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आईसीसी के नए अध्यक्ष जो बने हुए हैं ये हैं आपका ग्रेग बार्कले, जो कि कहाँ से आते हैं, तो न्यूजीलैंड से बिलोंग्स करते हैं। अब आईसीसी की अगर बात करूं तो ये इसकी स्थापना, आईसीसी की स्थापना जो होती है यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल इसका फुल फॉर्म, और इसकी जो स्थापना होती है वो होती है 15 जून 1909 को होती है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और इसका हेड क्वार्टर जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसका हेड क्वार्टर है दुबई के अंदर। दुबई कहाँ है, तो ये यूएई के अंदर है। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। एशियन क्रिकेट काउंसिल, जो कि भारत ने अभी इसका खिताब जीता हुआ है, तो ये पूछ रहे हैं कि एशियन क्रिकेट काउंसिल के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ये बन गए हैं जय शाह। तो जय शाह कौन है पता है आपको, हमारे जो गृह मंत्री हैं उनके सुपुत्र हैं। अब आपको ये बताना है कि हमारे भारत देश के गृह मंत्री कौन है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। एसीसी आया है, तो एसीसी की चलिए थोड़ा बात कर लेते हैं। एसीसी को बोलते हैं एशियन क्रिकेट काउंसिल, और इसकी जो स्थापना होती है 1983 के अंदर इसकी स्थापना होती है। और इसका जो हेड क्वार्टर है ये इंपॉर्टेंट है, एसीसी का हेड क्वार्टर जो है ये कोलंबो के अंदर है, इसको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगले सवाल देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, बीसीसीआई के नए चेयरमैन कौन है। तो बीसीसीआई के जो नए चेयरमैन हैं ये है रोजर बिन्नी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बीसीसीआई की जो स्थापना होती है 1928 में होती है, और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेड क्वार्टर मुंबई के अंदर है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगले सवाल है, बीसीसीआई के नए लोकपाल कौन बने हैं। तो इसके लोकपाल जो बने हैं ये हैं विनीत सरन, ये तो अभी सेकेंड लोकपाल बने हैं। तो फर्स्ट भी इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट जो है वो डी के जैन थे, इसको ध्यान रखिएगा। अगला सवाल देखते हैं कि भारत के नए महान्यायवादी कौन बने हैं। तो भारत के नए महान्यायवादी की अगर बात करूं तो ये कौन बने हैं, तो ये आर वेंकट रमनी। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी राइट हो जाएगा। और ये जो आर वेंकट रमनी है ये 16वें नंबर के बने हैं। और ये जो महान्यायवादी होते हैं ना, इनको जो है भारत का वकील कहा जाता है, भारत सरकार का वकील कहते हैं। ठीक है, यानी जो भी केस होता है, जो भी मामला होता है भारत सरकार की तरफ से कौन लड़ते हैं, भारत के महान्यायवादी लड़ते हैं। ठीक है, जिस तरह आपके साथ कोई इशू होता है तो आप जाते हैं कहाँ, कोर्ट जाते हैं, कोई वकील करते हैं ना, या तो सरकारी वकील या तो प्राइवेट वकील, उसी तरह से भारत सरकार का अपना सरकारी वकील होता है, जो कि किसको बोलते हैं, भारत के महान्यायवादी को बोलते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। वर्तमान में देश के सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है। तो अभी हैं तुषार मेहता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा। उसके बाद है सीडीएस, देश के प्रमुख सीडीएस कौन है। अभी जो है सीडीएस कौन है ये पूछ रहा है। तो वर्तमान में सीडीएस है कौन, अनिल चौहान है, जो कि सेकेंड नंबर के हैं, जबकि बिपिन रावत जी जो थे वो फर्स्ट नंबर के थे। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं। भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन बनी है। तो ये बन गई हैं द्रौपदी मुर्मू, जो कि हमारे देश के कितने नंबर के, हमारे देश के 15वें नंबर के राष्ट्रपति बनी हुई हैं। और उपराष्ट्रपति की बात करूं तो वर्तमान में 14वें नंबर के हैं। और अगर मैं ये तो भारत की प्रथम आदिवासी महिला हो गई, अगर मैं महिला की कंपेयर में करूं कि ये किस नंबर की थी, तो ये दूसरी महिला हैं जो कि राष्ट्रपति बनी हुई हैं। अब आपको कमेंट करना है कि भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन बनती है।
ठीक है, आपको ये कमेंट करना है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो भारत के नए उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। तो ऑप्शन नंबर कौन सा? तो यहाँ पे बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये जो है 14वें क्रम के हैं। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? तो भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं राजीव कुमार। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर कौन सा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी राइट हो जाएगा, और ये जो है ये 25वें नंबर के हैं, इसको भी ध्यान में रखना है। अगला सवाल देखते हैं। केंद्र सरकार ने किसे इसरो का नया अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो केंद्र सरकार ने इसका अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ को, यानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब इसरो की बात करूँ तो ये इंडियन स्पेस रिसर्च एंड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोलते हैं, फुल फॉर्म इसका। और इसका जो स्थापना होता है, ये इसका स्थापना होता है 1969 में होता है। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पे है? तो ये बेंगलुरु के अंदर इसका हेड क्वार्टर है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। उसके बाद है कि इस महिला को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा यानी सीबीएसई का नया चेयरमैन बनाया गया है। तो सीबीएसई का चेयरमैन जो है ये निधि छिब्बर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है भारतीय रिजर्व बैंक के वर्तमान में गवर्नर कौन है? तो वो है शक्तिकांत दास। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। ये कितने नंबर के हैं? तो 25वें नंबर के हैं। और आरबीआई की बात करूँ तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना कब होती है? तो इसकी स्थापना हो जाती है 1 अप्रैल 1935 में। एक्ट कौन सा? तो एक्ट जो है 1934 का एक्ट होता है, यंग हिल्टन समिति के सिफारिश पर होता है। चलिए अगला बात करते हैं, अगला सवाल। नासा के नए अध्यक्ष कौन है? तो नासा की अगर मैं बात करूं तो बिल नेल्सन इसके अध्यक्ष होते हैं। और नासा का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, सो आप हमें बताइएगा कि नासा का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट बॉक्स में सभी बच्चों का कमेंट आना चाहिए। अगला सवाल देखता हूँ। और ये जो नासा है ना, अमेरिका का स्पेस एजेंसी है, जबकि भारत का स्पेस एजेंसी कौन सा है? तो इसरो है। सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? तो ये बनी है माधवी पुरी बुच, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको ये क्लास कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइएगा, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। और मैं बिहार पुलिस का जो आपका एग्ज़ाम है उसके लिए आपको सेंटर से लाइव करके जो हूबहू क्वेश्चन है वो बताऊंगा, देन फिर मैं आपको प्रैक्टिस भी करवाऊंगा। आप तैयार रहिएगा, और आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक। और किसी भी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो हमें ज़रूर कमेंट कीजिएगा। चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए लव यू ऑल।